हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिंकू मैथ सॉल्यूशन। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें घाटे का सौदा करना पड़ता है और बाद में सोचना पड़ता है कि काश ये चीज़ थोड़ा ऐसे हो जाती, मेरे अनुकूल हो जाती, जिससे मुझे घाटे का सौदा नहीं करना पड़ता। हम अक्सर अपने जीवन में क्या करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं। अगर कोई चीज़ जब हम बेचते हैं तो ये कहते हैं बाद में, अगर हमें घाटा हो जाता है तो कहते हैं कि काश इसको मैं इतना में बेच दिया होता तो घाटा जो हुआ है वो नहीं हुआ था और हमें कुछ प्रॉफिट हो गया होता है ना। तो ऐसी चीज़ें भी हमारे साथ अक्सर होती हैं। इसी टॉपिक पे आज का हमारा जो टॉपिक लाभ हानि पे है, पार्ट नंबर 3, 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये तीसरा पार्ट हमारे जीवन में ऐसी ही कुछ घटनाओं पे आधारित है। जैसे कि हम कहते हैं कि काश कोई चीज़ इतने की बेच दिए होते तो जो मेरा घाटे का सौदा था, ऐसे नहीं है, मैंने घाटे में बेच दिया, कितने में बेच देता तो फ़ायदा हो जाता। ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस पे टाइम को बचाते हुए। पहले सवाल में लिखा है, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। अब वह इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। एक बात बताइएगा, अक्सर हम बोलते हैं जो हमारा क्रय मूल्य होता है सीपी, कास्ट प्राइस, इसी पे हम लाभ चाहे हानि सब कुछ निकालते हैं, है ना। जब तक कि हमें क्रय मूल्य पता नहीं होता है तब तक हम लाभ हुआ कि हानि हुआ नहीं निकाल सकते हैं। तो फिर वहीं अपनी बातों को ना दोहराते हुए डायरेक्ट हम सवाल पे आते हैं। मानेंगे क्रय मूल्य अगर 100 रुपया रहा हो, चाहे 100% में खरीदा हो, 10% हानि में बेच दिया तभी तो 10% का घाटा हुआ। अगर 10% कम में बेच दिया होगा, इसका मतलब 90% में उसने बेच दिया और इसी चीज़ की वैल्यू दिया है कि 240 रुपये में बेच दिया, यानी 90% बराबर 240 रुपया, 90% बराबर 240 रुपया बोल रहा है कि इसे कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो। अगर 90% बराबर 240 रुपया, तो 20% लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो विक्रय मूल्य होगा, जो बेचने वाला मूल्य होगा, पहले तो जो लागत 100 रुपया जो क्रय मूल्य था वो तो लेगा ही लेगा। इसमें जब हम 20% बढ़ा के बेचेंगे, यानी 120% में बेचेंगे, तभी तो हमको 20% का लाभ हुआ। हम कहते हैं कोई चीज़ अगर हम 100% में खरीदे, बेचे तो 10% की हानि हो गई, घाटा हो गया, यानी हम 90% में बेच दिए और 90% की वैल्यू दिया है कि 240 में बेचने पर 10% की हानि हुई। यानी जब 90% बराबर 240, अगर हम प्रॉफिट की बात न करें, अगर हम एक्चुअल रेट निकालें 100%, तो दोस्तों जब 90% 240 तो 100% जो हम लेंगे वो तो हमारी पूंजी होगी जो हमने खरीदा था। लेकिन जब हमें 20% का लाभ लेना है, कितने में बेचें कि लाभ हो, यानी 100 में 20 और ऐड करके बेचना होगा, यानी 120% में बेचना होगा। इसका मतलब जब 90% बराबर 240 तो 120% बराबर अगर आप निकाल दें तो 20% लाभ वाला मिल जाएगा। तो जब 120% का मान निकालेंगे तो जब 90% 240 के बराबर, तो 120% 240/90 गुणे 120, यही तो हुआ। आप काटेंगे इसको, 0 से 0 कैंसिल, 3 त्रिक के 9, 3 चौको 12, 3 से काटिए 3 बटे 24, 0, गुणा करिए 8 चौको 32, 0, यानी कितना में हमें बेचना पड़ेगा, 320 रुपये में। फिर आप समझेंगे हमने क्या बोला, 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो गई, यानी हम 90% में ही बेच दिए। 90% का मान 240, 100% में बेच दे तो हमें घाटा नहीं होता, ना ही फायदा होता।
90% में बेचे, 10% का घाटा हुआ। 10% जो इसमें और हम ले लेते तो हमें घाटा नहीं हुआ होता, यानी 100% में बेचना होता। हमको चाहिए 20% का लाभ, यानी 120% में अब बेचना होगा। तो जब 90% बराबर 240, तो 120% बराबर 240 बटे 90 गुणे 120, है ना। ऐसे भी काट सकते हैं। 30 तिहाई 90, 30 चौको 120, 3 से काटेंगे 3 बटे 24, 0 80 चौको 320, यही चीज़ हुई, है ना। अब सुनिए दूसरा सवाल। एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ लेने के लिए कितने में बेचना होगा। सेम चीज़ हमने क्या बताया, 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। अगर हम किसी वस्तु को 72 में बेचें तो 10% की हानि। 10% की हानि का मतलब क्या, 100% की चीज़ को हमने कितना में बेच दिया, 90% में, तभी तो 10% की हानि हुई। तो जब 90% में बेच दिया, इसी का मान दिया है 72 रुपया, यानी 90% बराबर 72 रुपया। अगर हम पूरे उस चीज़ का रेट निकालें 100%, तो 72 बटे 90 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 बटे 72, 8 का 10 में गुणा होगा 10 बटे 80 रुपया। यानी वो चीज़ हम कितने की खरीदे थे, 100% मतलब ये कास्ट प्राइस, कितने की खरीदे थे, 80 रुपये की। लेकिन इसमें बोला है कि 5% का लाभ लेना है हमें, तो कितना में बेचना पड़ेगा। अगर 80 100% के बराबर निकल गया तो 105% में बेचना होगा, तभी तो 5% का लाभ होगा। अगर हम 100% में बेच रहे हैं तो 80 रुपया में बेच रहे हैं, तो अगर 5% का लाभ लेना है, यानी प्लस 5% करेंगे तो 105% में बेचना होगा। तो जब 100% बराबर 80 रुपया, तो 105% बराबर 80 गुणे 105 बटे 100, 80 बटे 100 जिसका पूछता है उसका गुणा, 20 चौको 80, 20 पचे 100, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 चौको 84 रुपया। यानी 5% का लाभ लेने के लिए उसको हमें कितना में बेचना पड़ेगा, 84 रुपये में। इसी सवाल को एक तरीका और हम बताते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं कि 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। दोस्तों जो मैं ये तरीका बताने जा रहा हूँ वो मैंने हर पार्ट्स में बताया है आपको, और ये ऐसा तरीका है जो आपको हम 4-5 चैप्टर में इसी तरीके का प्रयोग करके हम सारे सवाल लगवा देंगे। बस आपको प्रतिशत वाले चीज़ पे ध्यान देना है। 10% की हानि होती है, 10% का मतलब क्या होता है, 10 बटे 100, 10 बटे 100 का मतलब 1 बटे 10, 1 बटे 10 का मतलब 10 पे किसी चीज़ की, कोई चीज़ 10 की है तो 1 की हानि हो गई, यानी 9 का हम बेच दिए। कितना का बेच दिए, 9 का बेच दिए। हानि की बात कर रहा है इसीलिए हमने लिखा 1 बटे 10 है, तो यानी 10 में 1 की हानि, यानी बेचा होगा कितने में, 9 में। 9 में बेचा होगा, 9 का मान कितना दिया था, 72 रुपया, 72 रुपया में बेचा है। जब 9 का मान 72 रुपया, 9 का मान 72 रुपया, तो पूरा इसकी कीमत कितना रही होगी, 9 बटे 72, या 9 का मान 72 तो 1 का मान 8 रुपया। जब 1 का मान 8 रुपया तो 10 का पूरे का मान 10 बटे 80 रुपया, यानी वो चीज़ 80 रुपये की थी। 5% का लाभ लेना था, यानी 5% का मतलब क्या होता है, 5 बटे 100। 5% का मतलब 5 बटे 100, काटेंगे तो 1 बटे 20, यानी 20 की चीज़ पे 1 का लाभ लेना था। 20 की चीज़ पे 1 का लाभ लेना था, और वो 20 की चीज़ कितने की थी, 80 की थी। यानी 20 का मान अगर 80, 1 का लाभ लेना है 20 पे, यानी 21 में बेचना होगा। तो 21 की चीज़ 80 बटे 20 गुणे 21, 20 चौको 80, 21 चौक 84 रुपया। समझ पा रहे हैं आप। ऐसे सवाल को आप ऐसे इसी तरह इस सवाल को भी आप लगा सकते थे। जैसे 10% की हानि हुई, यानी वो 10% मतलब 10% का मतलब 1 बटे 10, 1 बटा 10 मतलब 10 पे 1 की हानि हो गई, यानी 9 में बेच दिया, यानी 9 का मान 240, तो 1 का मान निकालेंगे या पूरा 10 का मान निकाल लेंगे।
जब 10 का मान निकल जाएगा तो फिर उसमें क्या करना था, 20% का लाभ लेना था। फिर 20% की फ्रैक्शन इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ सवाल और करते हैं और उन सवालों को हम लोग ऐसे भी लगाते हैं, ऐसे भी। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने की जगह 400 रुपया में बेच दिए जाने पर चाहे से 5% अधिक हानि होती है। पहले इसका मतलब कुछ और हानि होती रही होगी, है ना। तो इसमें लिखा है उस वस्तु को 500 रुपये में बेचने की जगह 400 में बेच दिए जाने पे। अगर वो पहले 500 में बेचा होता तो हानि होती ही होती, लेकिन उसने 400 में ही बेच दिया तो 5% और हानि हो गई। यानी अगर 500 से 400 में यानी 100 रुपये के डिफरेंट की बात कर रहा है, 100 रुपये इससे भी कम में बेचा तो 5% हानि बढ़ी। हानि 5% कब बढ़ी, जब 500 वाली को 400 में बेचा। यानी हानि तो इसमें भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि बोला है ना कि एक वस्तु को 500 रुपये में 500 रुपये की जगह बेचने की जगह 400 रुपये में बेच दिया तो हानि 5% अधिक हो जाती है। पहले से भी हानि थी, लेकिन 500 की चीज़ 400 में बेचा, यानी 100 रुपये का जब डिफरेंस कर रहा है तो 5% हानि हो रही है, अधिक हो रही है। पहले तो जो हो रही थी वो हो ही रही थी, यानी 100 रुपये का मतलब 5%, यानी 5% जब 100 के बराबर तो 1%, 5 से भाग देंगे 20 रुपये के बराबर। जब 1% 20 रुपये के बराबर तो पूरा उसकी कीमत 100% बराबर 20 गुणे 100 2000 रुपये। नहीं तो पूछ रहा था उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। फिर समझिए 500 की जब वो बेचता था रहा होगा तो उसको पक्का है कि हानि हो रही होगी, लेकिन वो 500 से और नीचे आके 400 में जब बेच दिया, यानी 100 का जब डिफरेंस आया तो जो हानि हो रही थी इसमें और 5% हानि बढ़ गई। यहीं तो दिया है 5% अधिक हानि हो जाती है। यानी जब 5% हानि और बढ़ी तो कितने रुपए बढ़ी, 500 की चीज़ 400 में बेचे। पहले तो 500 में बेचते थे तो हानि होती ही होती थी, 400 में बेच दिया यानी 100 रुपये का कम इसमें किए और तो 5% हानि और बढ़ी। यानी 5% का मतलब 100 रुपया तो 100% का मतलब 2000 रुपये। ठीक है, अगला सवाल। एक आदमी एक वस्तु को 10% लाभ लेकर 990 में बेच देता है। यदि उसे 890 में बेचा होता तो उस पर वास्तविक लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सुनिए, एक आदमी है किसी वस्तु को 10% लाभ लेकर बेचता है। हमने क्या बताया, जो कास्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, मानते हैं इसी को कितना 100%। 10% इसने लाभ लिया, 10% लाभ लेकर बेचा, यानी इसमें 10% और लाभ लिया होगा तो बेचा कितना में होगा 110% में। और ये तो प्रतिशत में निकला, यहाँ वैल्यू पैसे में दी गई है कि 10% लाभ लेकर 990 में बेच दिया। खरीदा था कितने में 100% में, बेचा कितना 110%, तभी तो 10% का लाभ हुआ। और लिखा है कि 10% लाभ लेकर 990 में बेच दिया, यानी 10% बराबर 10, यानी ये 110% बराबर 990 रुपया। तो कितना बोला था, यदि उसे इतना में बेचा होता तो उस पर लाभ और हानि प्रतिशत बताइए। एक बात बताइए, अगर इसकी हम कीमत बताएं 110% बराबर जो 990, तो इसका मूल्य निकालें 100%, तो 100% बराबर कितना होगा 990 बटे 110 गुणे 100। काटेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 11 9 99 900, यानी वो चीज़ कितने की थी 900 में थी। लेकिन उसने क्या बोला है, यदि उसे 890 में बेचा होता। हम कह रहे हैं कोई चीज़ 900 में खरीदे और 890 में हम बेच दें, 900 में खरीदें
890 में बेचे होते तो उस पर कितना लाभ या हानि। 900 की चीज़ 890 में बेचेंगे, जाहिर सी बात है हानि होगी। कितने रुपए की होगी? 10 रुपये की होगी। हानि प्रतिशत पहले ही पार्ट में बताए थे, जो लॉस परसेंट होता है लॉस अपान CP इंटू 100। जो हानि होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि कितने की हुई? 10 की हुई। कितने का खरीदा था? 900 का खरीदा था, तभी तो 890 में बेचा, 10 की हानि हुई। 10 की हानि हुई 900 पे गुणे 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 में 9 की भाग दे देंगे तो 9 एक कम 9 एक 10, 1 सही 1/9% की क्या हो गई? हानि हो गई। फिर समझिए 10% लाभ लेकर बेचा था, यानी 110% में बेचा तो 990 में 110% बराबर जब 990 तो 100% बराबर, यानी 1% का भी मान निकालेंगे तो आएगा 9 रुपया। 11 9 99, 9 जीरो जीरो कैंसिल। जब 1% बराबर 9 रुपया तो 100% 900। अब बोला था कि 10% लाभ लेकर इतना में तो बेचा था, यानी उसका खरीदारी कितना आ गया? 900 रुपया। वो खरीदा कितने में रहा होगा? केवल 900 में। लेकिन अगली लाइन में बोला उसे 890 में बेचा होता। अब हम 900 की चीज़ को 890 में बेचेंगे, 10 रुपये का घाटा करेंगे, सौदा करेंगे। तो जब 10 रुपये का घाटा सहेंगे, किस पे सहेंगे? 900 पे सहेंगे। हमने 900 का खरीदा, 10 का घाटा सहा, तभी तो 890 में बेचा। तो जब हम 10 का घाटा सहेंगे कितने पे? 900 पे, ठीक ना। तो लॉस बटे CP माने क्रय मूल्य, लॉस हुआ 10 का बटे क्रय मूल्य 900 गुणे 100, काटा 1 सही 1/9% की हानि हुई। अगला सवाल देखते हैं। एक लड़की किसी वस्तु को 15% हानि पर बेच देती है। कितनी हानि पर? 15% हानि पे। यदि वह उसे 270 रुपये में बेच देती तो 15% का लाभ मिल जाता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, जब भी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि 10% का लाभ लेकर बेचा तो तुरंत समझ जाइए कि 110% में बेचा। मैंने बोला कि 5% अधिक हानि हो जाती है, मतलब 100% की खरीदे होंगे, 5% हानि यानी 95% में बेच दिए होंगे। उसी तरह 15% की हानि हुई, यानी वो 85% में ही बेची होगी। कितना बेची होगी? 85% में। लेकिन बोल रहा है अगर हम कोई चीज़ 100% की खरीदे हों, कास्ट प्राइस 100%, हानि हो गई 15% की, यानी हम बेचे कितने होंगे? सेलिंग प्राइस 85% में, तभी तो 15% की हानि हो गई। अब क्या बोल रहा है कि हम अगर 270 में बेचते ना तो 15% का लाभ मिल जाता। अगर हम 15% का लाभ लेना हो, 15% लाभ लेना हो तो कितना में बेचना पड़ेगा? खरीदे थे कितना में? 100% में, और इसी में 15% का लाभ जोड़ के बेचेंगे, यानी 115% में बेचेंगे। ये क्लियर है? ये क्लियर है? यहाँ तक हमने क्या बताया? लिखा है कि किसी वस्तु को 15% हानि पर बेच देती है वो लड़की, यानी वो 85% में ही बेच दी। 100% में मान लेते हैं खरीदी थी, 85 में ही बेच दी, 15% की हानि हो गई। अब क्या बोला है कि अगर 15% का लाभ मिल जाता, कब? जब 270 में बेचती। वो लाभ कब मिलता? खरीदी थी 100% में, यानी 15% और ऐड करके बेचती, यानी 115% में बेचती। अब आप बताइए 85 की चीज़ को 115% में बेचा जाता, 85% जो पहले बेच रही थी तो 15% घाटा हो रहा था, अब उसे 15% लाभ लेना है। तो 85 में 15 और अभी जोड़ेगी तो 100 पे आएगी, फिर 15 जोड़ेगी तब 15 लाभ पे आएगी। तो 85 से 115 के बीच में कितना % का डिफरेंस? 30% का डिफरेंस। यही बोल रहा है कि यदि वह उसे 270 में बेची होती तो 15% का लाभ हुआ होता। यहाँ तक तो उसे घाटा था, 15% के लाभ मतलब 115 में बेची होती तो 30% का क्या हो जाता? उसको प्रॉफिट होता। और वहीं 30% किसके बराबर हो जाएगा? 270 के, यानी 30% बराबर 270, उसका मूल्य बताना है 100%। जब 30% बराबर 270 तो 100% बराबर 270 बटे 30 गुणे 100।
जीरो से जीरो कैंसिल, 3 9 27, 9 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 रुपये, है ना। फिर एक बार समझिए, हम कहते हैं कोई चीज़ 100 रुपये की 100% की थी, ठीक, इसको बेची कितने में 85% में। 85% का मतलब 15% घाटा में बेची थी, अब हमको 15% लाभ में जाना है, यानी 115% में जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक बेचने के लिए कितना हमको परसेंटेज का अंतर हो रहा है 30% का। अब वहीं बोल रहा है कि इतना पहले बेची तो घाटा हुआ, और अगर इतना में बेच देती 270 में तो 15% का लाभ हो जाता। यानी यहाँ से यहाँ तक 15% लाभ आने में 30%, यानी 30% की वैल्यू 270, तो 1% की 30 से भाग देंगे तो 9 रुपये। जब 30% बराबर 270 लिख सकते हैं, 30% बराबर 270, तो 1% बराबर काटेंगे 0 3 9 27, यानी 9 रुपया। जब 1% 9 के बराबर, तो टोटल मूल्य पूछा था 100% 900 रुपया, है ना। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और भी हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब रहिए। बाकी बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपके पास इसकी सूचना मिले, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल अक्सर वनडे एग्ज़ाम में भी आया करते हैं। तो बाकी अगले एपिसोड में हम लोग कुछ दूसरी चीज़ें सीखेंगे। टॉपिक हमारा लाभ हानि का ही रहेगा, लेकिन कुछ अन्य चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।